तभी मकड़ी कहती है कि मेरा नाम शार्लॉट है और वो जाला बुनती है। मकड़ी सुअर से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए सुअर उससे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद दोनों रोज मस्ती करने लगे थे। पर एक दिन अचानक एक लड़का आकर शार्लॉट को कांच के गिलास में पकड़ लेता है। अपने दोस्त को मुसीबत में देख सुअर लड़के के जूते को काटने लगा था, जिस कारण मकड़ी लड़के की कैद से आजाद होकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एक चूहा जाकर सुअर से कहता है कि तुमने मकड़ी की जान तो बचा ली, पर तुम अपनी खुद की जान कैसे बचाओगे? सुअर कुछ समझ नहीं पाता तो चूहा उसे बताता है, सर्दियां आने पर लोग तुम्हारा भरता बनाकर खा जाएंगे। चूहे की बातों से सुअर डर जाता है और तुरंत मकड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि शार्लॉट, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? शार्लॉट सुअर से वादा करती है कि वो तुम्हारा भरता नहीं बनने देगी। सुअर के पास मकड़ी पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर रात में शार्लॉट जब जाला बुन रही थी तभी उसे सुअर का एक बाल दिखाई देता है और अचानक उसको एक आइडिया आता है जिससे सुअर की जान बच जाएगी। वो पूरी रात अपने रेशे जोड़ जोड़ कर जाले पर एक ऐसा शब्द लिख देती है कि सुबह जब मालिक का बेटा जाले को देखता है तो वो डर कर भाग जाता है और अपने परिवार को साथ लेकर आता है। जाले पर सुअर का नाम लिखा था, जिसे देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। फिर कुछ ही देर के अंदर खेत में लोगों की भीड़ लग चुकी थी, जिससे सुअर मशहूर हो चुका था। शार्लॉट की सूझबूझ देखकर सुअर मुस्कुराने लगता है, जिससे सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। शार्लॉट के कारनामे से सारे जानवर चकित थे। फिर समय के साथ जल्द ही लोग सुअर को भूल जाते हैं, जिससे सुअर को लगा कि वो बच गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मालिक उसे खाना चाहता है। ये जानकर सुअर तुरंत बेहोश हो गया था। फिर खेत के जानवर सुअर की मदद करने के लिए आते हैं और शार्लॉट मकड़ी को सुझाव देते हैं कि वो फिर से जाले पर कुछ लिखे, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ